हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टूरिज़्म मार्केटिंग के बारे में और साथ में मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में। ये दोनों टॉपिक आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले एक बेसिक सा आइडिया कर लेते हैं कि मार्केटिंग होता क्या है एक सिंपल लैंग्वेज में। तो मार्केटिंग क्या होता है? वो सारी एक्टिविटीज़ जो कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन करती है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए और उसे अपने कस्टमर तक पहुँचाने के लिए। तो सारी जो एक्टिविटीज़ इस प्रोसेस में होंगी वो सारी मार्केटिंग होती है। कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो कोई कंपनी करती है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए और उसे अपनी टारगेट मार्केट या कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, वो सारी मिलके क्या है, टूरिज्म मार्केटिंग होती है। और देखो आपको इसमें दिख भी रहा होगा, जैसे एडवर्टीजमेंट, प्राइसिंग, रिसर्च, प्रोसीजर्स, ये ब्रांडिंग, ये सारा मिला के क्या है, मार्केटिंग प्लान होता है। और यही मार्केटिंग होती है, ये सारी एक्टिविटीज़ मिला के, और भी इंक्लूड हो सकती हैं इसमें। तो ये सारी प्रोसेस मिला के क्या मार्केटिंग होती है। तो इसकी हम करते हैं डेफिनेशंस। तो हमारी जो पहली डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि मार्केटिंग डील करती है रिलेशनशिप्स के साथ, जो किसके बीच में होती है, कंपनी और कस्टमर्स के साथ। ठीक है। तो पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मार्केटिंग जो रिलेशनशिप है कस्टमर और कंपनी के बीच में, उनके बीच में उनके रिलेशनशिप की स्टडी करती है। क्यों करती है? ताकि उनके रिलेशंस और बेटर बन जाएं और कस्टमर्स लॉयल हो जाएं और कंपनी के भी जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं। तो रिलेशनशिप्स हैं जो उनको बेटर बनाने की कोशिश करती है मार्केटिंग। और जो हमारी दूसरी डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि एक ह्यूमन एक्टिविटी है, मतलब सोशल एक्टिविटी है, जो फोकस होती है किस पे, जो नीड्स एंड वांट्स है कस्टमर की, उसको सेटिस्फाई करने पे। किसके थ्रू? एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू। एक्सचेंज तो होगा ही ना, एक बायर एक सेलर है, तो एक्सचेंज के थ्रू नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना कस्टमर की, वो सोशल एक्टिविटी क्या होती है, मार्केटिंग। और टूरिज्म मार्केटिंग देखो, WTO ने डेफिनेशन दी थी, बात यही है, बस अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया। एक मैनेजमेंट फिलोसफी, मैनेजमेंट करते हैं ना कि दोनों की नीड्स सेटिस्फाई हो जाएं, कंपनी की भी और कस्टमर की। तो एक मैनेजमेंट फिलोसफी है इन द लाइट ऑफ टूरिस्ट डिमांड, जो मेक्स इट पॉसिबल किसके थ्रू, रिसर्च, फोरकास्टिंग, सिलेक्शन ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट्स एंड सर्विस फ्रॉम सप्लायर्स। और ऑन द लाइन किस बात पे फोकस करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज़ हैं और टूरिस्ट के जो सेटिस्फेक्शन है वो दोनों अचीव हो जाएं। तो बात वही है, तो ये आप याद कर लेना। तो आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं, मार्केटिंग की क्या क्या फ़ायदा होगा इससे कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को। देखो, इससे मार्केट में सर्विस और प्रोडक्ट्स को डिफाइन करने में हेल्प मिलती है, उनका इंट्रोडक्शन हो जाता है मार्केट में। दूसरा क्या है, कस्टमर्स के नीड्स एंड बिहेवियर्स हमें पता लग जाते हैं, उनको डिटरमाइन करने में हेल्प मिलती है। क्यों, कैसे मिलती है? क्योंकि हमारी जो सारी मार्केटिंग होती है वो फोकस इसी पे होती है कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है। तो हम क्या कोशिश करते हैं, उनके नीड्स एंड बिहेवियर्स का हमें आइडिया हो जाता है, हम पता करने की कोशिश करते हैं। तो नीड्स एंड बिहेवियर हमें पता लग जाते हैं। तो प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट दैट कैन सेटिस्फाई देयर नीड्स, और इससे क्या हमें कैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है उसका भी आइडिया हो जाता है, जिससे कि कस्टमर्स की नीड्स सेटिस्फाई हो जाएँ। और आगे क्या, डिसाइडिंग ऑन द वेस्ट इज द रीज़न, कि कैसे वो भी डिसीजन हम ले पाते हैं कि कैसे हमें प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाना है, होम डिलीवरी करनी है, कैसे करनी है, वो सारा हमें आइडिया हो जाता है। कि क्योंकि हम क्या कर, क्यों कैसे हो जाता है, क्योंकि हम उनके बिहेवियर्स को समझते हैं, तो हमें उनके जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी से, वो हमें आइडिया हो जाता है। द वेज ऑफ उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, प्रोडक्ट्स के फीचर्स कैसे होने चाहिए, क्वालिटी, क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी हमें समझ आ जाती है मार्केटिंग के थ्रू। और हमें टारगेट मार्केट का ही पता चल जाता है। देखो, अगर हम कस्टमर्स की नीड्स, इनकी जो नीड्स पे फोकस करेंगे तो हमें पता लग जाता है कि हमें प्रोडक्ट कौन सी कस्टमर्स के लिए तैयार करना है। तो हमें टारगेट मार्केट का पता लग जाता है कि उस तबके के जनसंख्या के उस तबके के लिए हमें सर्विसेज और प्रोडक्ट्स तैयार करने हैं। तो टारगेट मार्केट का पता लग जाता है। और जो फ्यूचर की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है उनमें भी हेल्प मिलती है मार्केटिंग के थ्रू। हमें आगे कैसे काम करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट्स की, कैसे उनके बिहेवियर्स चेंज हो रहे हैं, क्या वो अलग चाह रहे हैं हमसे, तो सारा समझ आ जाता है। तो आगे की हमें हेल्प मिलती है फ्यूचर में। तो ये थे हमारे फ़ायदे मार्केटिंग के। तो ये नेक्स्ट करते हैं। तो आगे हमारा आता है मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? देखो,
पॉपुलेशन में बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं मिक्स बिहेवियर के, किसी कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ तरह के प्रोडक्ट्स चाहता है, सबकी एक सी नीड्स नहीं होती। तो उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन उसके सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वो किसके लिए प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, टारगेट मार्केट को चूज़ करने में। तो इसके लिए क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन की जाती है। तो ये क्या है, इसमें देखो आपको दिख भी रहा होगा ये सारे मिक्स हैं कस्टमर्स, तो इनको डिफाइन कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया अलग अलग ग्रुप्स में। तो यही मार्केट सेगमेंटेशन होती है कि बड़े ग्रुप में से कस्टमर्स के बड़े ग्रुप में से कस्टमर्स को छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, जिनकी जो नीड्स हैं वो सेम हो। देखो इनकी नीड्स अलग हैं, इनकी नीड्स अलग हैं, लेकिन ये आपस में इनकी सारी सेम है। तो कंपनी वाइड हो जाता है कि इसके लिए बनाए हैं प्रोडक्ट, इसके लिए बनाए हैं, इसके लिए। तो इसी को कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन की, मार्केट को डिवाइड कर देना सेगमेंट्स में, पार्ट्स में, जिनके नीड्स और जो बिहेवियर्स हैं वो सेम हो। देखो ये कलर का मतलब यही है कि इनका बिहेवियर और नीड्स सेम है। तो पहले तो मिक्स थे, ये पता आइडिया नहीं हो रहा था, अभी सारे अलग अलग हो गए। तो मार्केट सेगमेंटेशन किसी बड़ी मार्केट को, कस्टमर्स को उनके नीड्स और बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना कि इनके ऐसे हैं ये सारे सेम हैं, इनके ऐसे हैं ये सारे सेम हैं, ऐसे डिवाइड कर देना मार्केट सेगमेंटेशन होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आगे आता है मेजर बेसिस फॉर सेगमेंटेशन, कि इसके बेसिस क्या है, किस बेस पे की जाती है मार्केट सेगमेंटेशन। ध्यान से देखना कि कौन कौन से आधार हैं जिन पे बेस करके उनको बांटा जाता है कस्टमर्स को। तो देखो पहला होता है जियोग्राफिक। इसमें जियोग्राफिकली डिवाइड करते हैं, जैसे क्लाइमेट जोन, कि भाई उस क्लाइमेट जोन के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए में वो उनके अलग सेगमेंट बनाती। रीजन की, जैसे भी कोई भी एरिया है, कंट्री, भाई उस कंट्री के लिए में प्रोडक्ट्स तैयार करने, सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अर्बन, रूरल, इस तरह बांट देते हैं कि भाई रूरल में हमारा फोकस रूरल मार्केट पे है, हम उनके लिए बनाएंगे, अर्बन पे उस पर उन पे बनाएंगे। तो ये होता है हमारा जियोग्राफिक, जियोग्राफिकली हम डिवाइड कर देते हैं कस्टमर्स को। दूसरा हमारा आता है डेमोग्राफिक। इसमें क्या है, डेमोग्राफिकली करते हैं। तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं, एज क्या है, सेक्स क्या है, मैरिटल स्टेटस, फैमिली साइज, रेस, रिलीजन, कम्युनिटी, लैंग्वेज, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन लेवल, इनकम, सोशल स्टेटस, ये सारी चीज़ें देख के हम उनको डिवाइड कर देते हैं कि भी जिनका सोशल स्टेटस हाई है वो अलग कस्टमर्स हैं, उनको अलग कर दिया। जिनकी इनकम ज़्यादा उनको अलग, लो वाले को अलग कर दिया। फैमिली साइज, अगर किनकी कस्टमर्स का जिनका फैमिली साइज बड़ा उनको अलग सेगमेंट में डाल दिया, छोटे वाले को अलग डाल दिया, हिंदुओं को अलग डाल दिया, मुस्लिम्स को अलग डाल दिया, ताकि उनके लिए जो उनकी नीड्स वो अलग अलग होंगी। तो प्रोडक्ट्स को बनाने में, तैयार करने में भी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, क्या कैसे बनाने हैं क्या, तो ये सब समझ में आ जाता है ऐसा करने से। तो इसलिए मार्केट सेगमेंटेशन की जाती है। तो अलग अलग दे रखे हैं, देखो एज के, सेक्स, मैरिटल स्टेटस की में जो हमारा प्रोडक्ट है वो मैरिड के लिए होना चाहिए या अनमैरिड के लिए होना चाहिए, बड़ों के लिए या बूढ़ों के लिए या बच्चों के लिए। तो ये डेमोग्राफिक होता है। और फिर आता है हमारा साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक में क्या होता है, इसमें हम साइकोलॉजिकली डिवाइड करते हैं, जैसे उनके एटीट्यूड कैसा है, उनके क्वालिटीज़ कैसी हैं, लाइफस्टाइल कैसा है, हाई लाइफस्टाइल है, लो स्टाइल है, वैल्यू सिस्टम कैसा है। और ये जो साइकोग्राफिक टर्म थी किसने दी थी, एक मार्केटिंग रिसर्चर था, इमैनुअल डेम्बी। इमैनुअल डेम्बी ने ये साइकोग्राफिक जो टर्म थी ये इंट्रोड्यूस करवाई थी। और इसमें हम बस साइकोलॉजिकली उनको डिवाइड कर देते हैं कि भाई इनका लाइफस्टाइल ऐसा है, इनका एटीट्यूड ऐसा है, ये इनको ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए तो हम उनके लिए बनाएंगे, उनका लाइफस्टाइल ऐसा है तो उनके लिए बनाएंगे। तो इसमें हम साइकोलॉजिकली डिवाइड कर देते हैं कस्टमर्स को। तो नेक्स्ट आता है हमारा बायर बिहेवियर। देखो मेन तो तीन ही होते हैं, जियोग्राफिकली, डेमोग्राफिकली एंड साइकोग्राफिकली। तो इसमें भी कर दिया बाइंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग। इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज देयर इज सम डिफरेंसेस इन बायर। अभी देखो इसके अकॉर्डिंग क्यों कर दिया फर्दर, ताकि क्योंकि सबके बिहेवियर्स अलग अलग होते हैं कस्टमर्स के, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, सबकी नीड्स अलग अलग होती हैं, तो बिहेवियर्स भी अलग अलग होते हैं। वो क्लास बेस्ड हो सकते हैं, जेंडर बेस्ड, किसी भी बेसिस पे उनके बिहेवियर्स अलग अलग होते हैं। तो उनको कर देते हैं। तो भाई कुछ बायर्स ऐसे लेज़ी हैं जो होम डिलीवरी चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो चले जाते हैं कुछ, तो उनका बिहेवियर कैसा है, इसके अकॉर्डिंग हम उनको डिवाइड करना बाइंग बिहेवियर के सेगमेंटेशन के अंदर आता है। तो फिर आता है हमारा बेनिफिट सेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, बेनिफिट के अकॉर्डिंग
कि भाई कस्टमर्स को बेनिफिट हो रहा है ये अलग है, इनको ये सेटिस्फाइड है, इनको बेनिफिट हुआ, ये सेटिस्फाइड है, इनको अलग कर दिया, जो डिससेटिस्फाइड है उनको अलग कर दिया। तो वो कितने सेटिस्फाइड है उस बेसिस पे उनको डिवाइड करना। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं कि ये दीज आर लेस सेटिस्फाइड कस्टमर्स एंड दीज आर मोर सेटिस्फाइड। तो नेक्स्ट हमारा वॉल्यूम सेगमेंटेशन। इसमें क्या करते हैं, इट इज़ बेसिस ऑन द क्वांटिटी ऑफ परचेज। देखो इसके बेसिस पे भी कर सकते हैं कि जो बायर्स हैं वो कैसे हैं, वो बल्क में परचेज कर रहे हैं या फिर स्मॉल स्केल उनकी परचेजिंग हो रही है। जैसे कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपने हाउस होल्ड के लिए खरीदते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बल्क में खरीदते हैं, जिनकी जो कोई और शॉप वगैरह चला रहे हैं। तो उनके उसके अकॉर्डिंग भी हम डिवाइड कर देते हैं कि हमें किसके लिए, वो भी है तो कस्टमर ही ना दोनों, कोई बल्क में खरीदता है, कोई थोड़ी थोड़ी खरीदता है। तो क्वांटिटी कितनी है प्रोडक्ट की, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम उनको डिवाइड कर देते हैं, रेगुलर हैं या फिर रेगुलर नहीं है, कौन से रेगुलर कस्टमर्स है कौन से नहीं है। तो मतलब और भी तरीके हो सकते हैं, आप खुद से भी ऐड कर सकते हो कि कैसे डिवाइड करें, कौन कौन से और अलग तरीके हो सकते हैं कि उनको डिवाइड करें। और इससे कंपनी को फ़ायदा ये होता है कि उन्हें पता लग जाता है कि मैं उन्हें प्रोडक्ट किसके लिए बनाना है। मिक्सअप नहीं होते कस्टमर कि भाई हमें जैसे जॉनसन बेबी हो बस बच्चों के लिए बनाता है, तो हमें उस पर ही फोकस करना है, तो उसी के लिए बनाएंगे। तो ईजी हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए डील करना, तो इसलिए मार्केट सेगमेंटेशन की जाती है। तो आइए आगे चलते हैं। आगे बस हो गया, थैंक यू। तो ये था हमारा टूरिज्म मार्केटिंग एंड मार्केट सेगमेंटेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो यही होता है बस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।